एक घना और सुंदर जंगल था। इस जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ पर रहती थी लाडो चिड़िया और उसका पति सोनू। दोनों बेहद मासूम, मेहनती और सीधे सादे थे। पूरे जंगल में उनकी ईमानदारी की चर्चा थी। लाडो ने हाल ही में तिनका तिनका जोड़कर एक सुंदर घोंसला बनाया था और उसमें दो प्यारे प्यारे अंडे दिए थे। उसी पेड़ की दूसरी तरफ वाली डाल पर रहता था कालू कौवा और उसकी पत्नी भूरी। दोनों इतने चालाक और आलसी थे कि कामकाज से दूर बस दूसरों की चीजों पर डोरे डालते थे। उन्हीं दिन किस्मत से भूरी ने भी एक अंडा दिया, लेकिन अंडा देखते ही भूरी का मुंह बन गया। भूरी अपने घोंसले में बैठी कालू से फुसफुसाकर बोली। सुनो जी, अब कौन दिन रात इस अंडे पे बैठकर इसे सेकेगा? और फिर जब बच्चा निकलेगा तो दाना पानी जुटाते जुटाते मेरी तो सुंदर पंखियां ही उड़ जाएंगी। बात तो तू 16 आने सच कह रही है भूरी, पर अब अंडा आ गया है तो फेंक तो सकते नहीं। फेंकने की जरूरत ही क्या है कालू? वो सामने मासूमों का जोड़ा रहता है ना, सोनू और लाडो। लाडो दिन भर अपनी दो अंडों की सेवा करती रहती है। क्यों ना अपना ये अंडा उसके घोंसले में सरका दे? अरे वाह मेरी रानी, पर लाडो के घोंसले में तो जगह ही 2 अंडों की है। तीसरा दिखेगा तो उसे शक नहीं हो जाएगा। तो उसका एक अंडा नीचे गिरा देंगे। दो के दो ही रहेंगे और हमारी आफत उसके सिर। दोपहरी में जब लाडो और सोनू नदी किनारे दाना चुगने गए, भूरी दबे पांव लाडो के घोंसले के पास पहुंची। उसने लाडो का एक अंडा चुपके से नीचे गिरा दिया और अपना अंडा वहां रखकर रफू चक्कर हो गई। शाम को लाडो और सोनू वापस आए। लाडो ने घोंसले में जाकर देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। सुनते हो जी, जरा इधर आओ तो। ये मेरा दूसरा अंडा अचानक इतना बड़ा और बदरंग कैसे हो गया? सुबह तो दोनों छोटे छोटे और सफेद थे। अरे लाडो, तुम भी ना खाम का चिंता करती हो। हमारे प्यार की रिड्यूसिस से अंडा सेहतमंद हो गया होगा। अब जल्दी से इस पर बैठ जाओ, ठंड हवा चल रही है। शायद तुम सही कह रहे हो सोनू। भगवान करे हमारे बच्चे सलामत रहें। पेड़ की दूसरी डाल पर बैठे कालू और भूरी मुंह पर पंख रखकर हंस रहे थे। देखा भूरी, कितना बुद्धू है सोनू। कौवे का अंडा चिड़िया सेकेगी। कुछ दिनों बाद अंडों के फूटने का वक्त आया। पूरा जंगल इंतजार कर रहा था। लाडो के घोंसले से ची ची की आवाज आई। पहला अंडा फूटा। उसमें से निकली एक सुंदर छोटी सी चिड़िया। लाडो और सोनू की खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी दूसरा बड़ा अंडा फूटा। उसमें से निकला एक मोटा, काला और बड़ी चोंच वाला बच्चा। बाहर आते ही उसने चिड़िया की तरह ची ची करने के बजाय तेज आवाज में कहा, काव काव, भूख लगी है, दाना लाओ, कीड़ा लाओ। सोनू और लाडो हक्के बक्के रह गए। हे भगवान, लाडो, ये अपनी बच्ची को अचानक क्या हो गया? इसकी आवाज इतनी फटी हुई क्यों है? सोनू, ये चिड़िया का बच्चा नहीं, ये तो कौवे का बच्चा है। हमारे साथ धोखा हुआ है। शोर सुनकर कालू और भूरी तुरंत उड़कर लाडो के घोंसले के पास आ गए। अरे राम राम लाडो, तूने ये क्या किया? कौवे के बच्चे को अपने घोंसले में छुपा रखा है। तूने जरूर मेरा बच्चा चुराया है। हाँ हाँ, चील कौओं की अदालत बैठेगी, क्योंकि सोनू और लाडो चोर हैं। मामला जंगल के सबसे समझदार उल्लू राजा की अदालत में पहुंचा। सारे पक्षी बरगद के नीचे जमा हो गए। शांति रखो और ये बताओ, लाडो और सोनू, क्या तुमने भूरी का अंडा चुराया है? नहीं महाराज, हम तो सीधे सादे पंछी हैं। भूरी ने चालाकी से मेरा एक अंडा नीचे गिराकर अपना अंडा मेरे घोंसले में रख दिया था। मेरा एक अंडा तो फूटकर नष्ट हो गया। भूरी और कालू चिल्लाने लगे। महाराज, ये झूठी है। इसके पास क्या सबूत है? सबूत? सबूत तुम्हें अभी मिलेगा भूरी। जरा सोनू के घोंसले के ठीक नीचे वाली घास तो दिखाओ। उल्लू राजा ने अपने सिपाही तोते को नीचे भेजा। तोता घास में से टूटे हुए अंडे के छिलके ले आया। ध्यान से देखो, इस टूटे हुए छिलके पर भूरी के घोंसले के काले पंख चिपके हुए हैं, जो अंडा गिराते वक्त गिरे थे। और रही बात इस नए बच्चे की, भूरी, अगर ये तुम्हारा बच्चा है तो इसे अभी दाना खिलाकर दिखाओ। उल्लू राजा ने एक तीखा कीड़ा भूरी के सामने रख दिया। भूरी डर गई
क्योंकि उसने कभी बच्चे को संभालना सीखा ही नहीं था। बच्चा भूरी को देखकर और जोर से कांव कांव करने लगा। कालू और भूरी, तुम दोनों ने न केवल लाडो के मासूम बच्चे की जान ली, बल्कि अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए लाडो को धोखा दिया। सजा के तौर पर तुम दोनों को इस जंगल से बेदखल किया जाता है और तुम्हें लाडो सोनू के लिए महीने भर का दाना जुटाकर देना होगा। कालू और भूरी अपना सिर झुकाकर जंगल छोड़कर भाग गए। सोनू और लाडो ने अपने छोटे से चिड़िया के बच्चे को गले से लगा लिया। सोनू ने मुस्कुराकर लाडो से कहा, देखा लाडो, सच्चाई और ईमानदारी का घोंसला कभी नहीं टूटता। हाँ जी, और चालाकी का अंडा हमेशा फूट ही जाता है। दोनों खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे और पूरा जंगल उनकी ईमानदारी की मिसाल देने लगा।